दुनिया भर में एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रैकडाउन। और ना सिर्फ एक्स, सोशल मीडिया कंपनी टेलीग्राम के सीईओ को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सोशल मीडिया की बात करते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया में एक क्रैकडाउन सा जारी है स्पीच के ऊपर। एक अजीब सी कैफियत है एक्चुअली, क्योंकि एक तरफ तो आपकी हुकूमतें और जो फैशिज्म बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस जो पाई जाती है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स हो गया या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए। दूसरी तरफ जो कंट्रोल हो रहा है दुनिया भर में, या वो नैरेटिव के ऊपर हो, इजराइल फलस्तीन के ऊपर, या वो कॉर्पोरेट अमेरिका का हो, उसके ऊपर सोशल मीडिया यूज हो रहा है डिसेंट को खत्म करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ तो सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म बात करता है फ्री स्पीच और इन सब चीजों की, मगर दूसरी तरफ प्रो इजराइल कंटेंट को बढ़तरी मिलती है, प्रो फलस्तीनी कंटेंट को दबा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। एक्स के ऊपर भी हमने ये देखा कि स्पेशली इजराइल और फलस्तीनी कंटेंट को लेकर क्या हो रहा है दबाया जा रहा है उससे फलस्तीनी कंटेंट को। और ऐसी थियरीज को तरजीह दी जा रही है। फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया के अंदर एंटी मुस्लिम, एंटी इमिग्रेंट, एंटी पाकिस्तानी, एंटी ब्राउन बेसिकली, या एंटी ब्लैक पॉलिसीज को या ऐसे हैंडल्स को तरजीह दी जा रही है इलॉन मस्क के थ्रू के। वो बेसिकली जो शेयर कर रहे हैं वो फेक न्यूज है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक हैंडल है ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर, एंड वोकनेस करके इस प्लेटफॉर्म का नाम है, एंड वोकनेस। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर इलॉन मस्क साहब ने ये ट्वीट मारी है और ये कह रहे हैं कि ये इज दिस रियल करके इन्होंने पूछा है कि डेंजरस टाइम्स। और ये ऐसी ऐसी बारीक वारदातें कार्रवाइयां करते रहते हैं, स्पेशली फॉर द पास्ट 6-7 माह से, जब से ये एक्चुअली 1 साल होने को आ रहा है जब से ये अपना हमले हुए हैं इजराइल ने गाजा अक्टूबर 7 के हमलों को लेकर। उसके बाद इलॉन मस्क साहब गए भी, आपके इजराइल गए, सदर्न इजराइल गए, वहां पे टूर लिया इन्होंने, फोटो अपॉर्चुनिटी, एक फोटो शूट करा के इनको फिराया गया, दिखाया गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अब ये शेयर कर रहे हैं ये कंटेंट, और इस कंटेंट को बेसिकली क्या कहा जा रहा है इसके अंदर ही, एंड वोकनेस की जो ट्वीट है इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूके मास अरेस्ट सिटीजंस फॉर मीम्स। ब्रिटानिया के अंदर वाकई में कार्रवाइयां हो रही हैं। ये जो सफेद इंतहा पसंद लोग थे, इन्होंने जो मीम्स फॉरवर्ड की थी, अच्छा पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर बंदा बैठा हुआ था। जो ओरिजिनल निकली थी खबर कि जी ये पाकिस्तानी या कोई मुसलमान इन्वॉल्व है, वो पाकिस्तानी कोई एक हैंडल था, एक अमरीकी जाली वेबसाइट के थ्रू चला रहे थे, उसको पकड़ भी लिया गया, एफआईए ने रेड भी मारी। तो अब उसके अंदर यूके के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने शेयर की, रीट्वीट की। तो ये एक चीज। फ्रांस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने टेलीग्राम के जो सीईओ है पावेल दूरोव, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। पता नहीं आप लोग टेलीग्राम ऐप यूज करते हैं कि नहीं करते, मगर यूक्रेन में, रशिया में, जितनी भी रशियन स्पीकिंग ममालिक हैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर, वहां पे टेलीग्राम बहुत ही, यानी फेसबुक, एक्स और गूगल को मिला के, यानी सब वर्क, एक मार्केट प्लेस आप कह लें आइडियाज, टेलीग्राम चलता है। यूक्रेन के अंदर ज्यादातर टेलीग्राम चल रहा था, खबरें जो आ रही थी टेलीग्राम के थ्रू आ रही थी, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, उनके थ्रू नहीं आ रही थी। इसी तरीके से चाइना के अंदर वी चैट या वीबो है, वो वहां पे ज्यादा तरजीह। तो हर किसी का अपना एक एरिया था। अब ये टेलीग्राम क्योंकि ओपन सोर्स किस्म का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज की CIA की जिस तरीके से मॉनिटरिंग है यूट्यूब के ऊपर या एक्स के ऊपर या और फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा ही मॉनिटरिंग के ऊपर चल रहा है, वो टेलीग्राम के ऊपर नहीं होती। अब ये इनको टेलीग्राम के जो सीईओ, इनको फ्रांस के अंदर क्यों अरेस्ट किया गया? फ्रांस के अंदर मैक्रोन साहब भी बहुत ही एक ग्लोबलिस्ट एजेंडा को फॉरवर्ड करते हैं, वो अमरीकी कैंप के अंदर हैं। और ये दूरोव साहब ने शुरू तो किया था रशिया के अंदर, मगर वो रशिया से भाग के वापस निकल आए थे 2018 या ऐसी कुछ करके बात है। 2013 में उन्होंने ये लॉन्च किया था टेलीग्राम, और 2014 में उन्होंने रशिया छोड़ा था।
जब यूक्रेन का ये मसला पहली बार शुरू हुआ था, और इसके बाद टेलीग्राम तकरीबन दोनों तरफ से पिस रहा है। एक तरफ से रशिया उसे दबाने की कोशिश कर रहा था, एक तरफ से फ्रांस और अमेरिका और ये सब ममालिक दबाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, उसके अलावा क्या कहा मस्त साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर, जो ये एंड वोकनेस का ये हैंडल था, उन्होंने जो शेयर किया था कि जी आयरलैंड ने मीन मीम्स बैन करने की बात की है, ब्राजील ने एक्स को ब्लॉक कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने एक्स की पोस्ट को सेंसर करने की कोशिश की है, ईयू ने इलॉन मस्क को टैरिफ्स और उनके ऊपर और चीजें लगाने की बात की हैं, अमेरिका के अंदर एक मीम के ऊपर प्रोसिक्यूशंस भी हुई हैं, और वेनेजुएला में मदुरो साहब ने पूरी एक्सेस ब्लॉक कर दी है एक्स की। पाकिस्तान को भी इसमें डाल लें आप, पाकिस्तान की भी के अंदर भी एक्सेस ब्लॉक हुई हुई एक्स की, मगर इसके बावजूद लोग एक्स को वीपीएन लगा के लगातार यूज कर रहे हैं किसी तरीके से अपना ये काम मकसद पूरा, यानी रेजिस्टेंस आप बात करते हैं, हमारे लोग भी डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं। तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान में हो रही है, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है जो चलता आ रहा है। और इसके एंड में क्या लिखते हैं कि मस्त साहब, free speech is under attack all across the globe. Now is the time to fight. If they win, there's no going back. अच्छा, दे कौन है इसके अंदर से? क्योंकि मस्त साहब भी नेतन्याहू के साथ मिले हुए हैं, मस्त साहब के भी इंटरेस्ट हैं ट्रम्प के उसके अंदर। ट्रम्प साहब अभी वापस खुद ही आए हैं पता नहीं कितने साल के बाद, क्योंकि उनको बैन कर दिया गया था ट्विटर से या एक्स से, ट्विटर से उस वक्त, और फिर अपना ये बात शुरू हुई थी कि मस्त साहब के लेने से पहले। अब उनके लेने के बाद इलॉन मस्क ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू भी किया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और अब वो प्लेटफॉर्म पे दोबारा आ गए हैं। मगर ये चीज़ें इनफ्लक्स चल रही हैं, यानी कौन चीज़ कहाँ जाके रुकेगी, क्या किसके इरादे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर, बाज़ औक़ात लेजिटिमेट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो अब दुनिया में एक विंड वेव चली हुई है, और आई गेस सेल्फ क्रिटिकल होना इस वक्त जरूरी है। थोड़ा सा नहीं, हमेशा हम अपने सहाफ़ी तो सेल्फ क्रिटिकल होते ही, अगर हमारा कोई बायस ना हो या कोई इंटरेस्ट ना हो। हमारा इंटरेस्ट है पाकिस्तान इस वक्त, और वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, बुरे हालात, उनके ऊपर रोशनी डालना, और उस सिलसिले में हम एक्स के ऊपर हैं। मगर दूसरी जानिब हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैं जो हैं टूल्स ऑफ कंट्रोल, जो हैं टूल्स ऑफ प्रोपेगेंडा, बाज़ औक़ात इंफॉर्मेशन। कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, एक्स हो या XYZ हो, वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए नहीं बना, वो फैक्चुअल वेरीफाइड फैक्ट्स के डिसेमिनेशन के लिए नहीं बना। वो बना है एंटरटेनमेंट के लिए, वो बना है ओपिनियंस के लिए, वो बना है हर चीज जो आप उस पर डाल सकते हैं उसके लिए। मगर क्या वो रेगुलेट हो रहा है? नहीं, क्योंकि अगर आप देखें इलॉन मस्क साहब ने तो अपनी पूरी, जब लिया उन्होंने अक्टूबर 2022, हाँ तो अक्टूबर 2022 में जब उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर किया, तो ये अपने साथ एक किचन सिंक उठा के लेके आए थे कि, और सबसे पहली चीज उन्होंने जो की थी उसके बाद वो था कि अपने जो उनकी मॉडरेशन थी उसकी सफ़ों को कम किया था। अब उसके बाद बहुत सारे बॉट्स भी आए। अब वो कहते हैं कि जी क्योंकि पहले सप्रेस हो रहे थे राइट विंग अकाउंट्स, तो उन्होंने कोई ऐसी सप्रेशन नहीं की, उन्होंने खोल दिया, और उसके बाद वो चीज़ अब लगता है कि ओवरफ्लो हो रही है राइट विंग अकाउंट्स और ऐसी चीज़ों से। एक अजीब मामला है, एक तशवीशनाक इशू है ऑब्वियसली, और ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी क्योंकि अब और प्लेटफॉर्म्स आएंगे और नीशेस बनेंगी। मगर ये ग्लोबल जो एक प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर रेगुलेशंस जो हैं, ये एक पेंडुलम है जो ये स्विंग होता रहेगा। रेगुलेशन की शायद ज़रूरत है भी, नहीं भी। सेल्फ सेंसरशिप की क्या बात आती है, ये सब चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली बैन है एक्स, मगर जिस तरह मस्क कह रहा है, इलॉन मस्क, कि दुनिया भर में ये एक वेव चली हुई है, वो भी प्रॉब्लम का एक मसला है, एक हिस्सा है, क्योंकि वो खुद भी सेंसरशिप कर रहा है, वो खुद भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है जो नफरत माशरे में फैला रही हैं, एटलीस्ट वेस्ट के अंदर, और पाकिस्तानी जर्नैल कहेंगे पाकिस्तान के अंदर भी। आपका ख्याल है बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।